बुरहानुद्दीन ने सवाल किया है कि इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रीज चेंज करते फिर रहे हैं मोदी साहब, ये चल क्या रहा है वहाँ पे जनाब? परसेप्शन का खेल चल रहा है सारा, परसेप्शन। कुछ महीने के अंदर वहाँ पर यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं और यूपी जो है ना, उत्तर प्रदेश, ये कोविड की वजह से बीजेपी की मिसमैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा शाहकार रहा है। गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी लातादाद, और बीजेपी ने जो सीएम वहाँ पर एक नमूना बिठा के रखा है, उसने हुक्म जारी किया था कि जो अस्पताल ऑक्सीजन ना मिलने की शिकायत करेगा उसके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूँगा। यानी बंदे वहाँ पे मर रहे थे ऑक्सीजन ना होने की वजह से, अस्पतालें रो रही थी कि हमें ऑक्सीजन दें, हमारे अंदर मरीज मर रहे हैं, और इसने हुक्म जारी किया था कि जो अस्पताल ऑक्सीजन मांगेगा उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। ऑलरेडी ऑक्सीजन पड़ी हुई है वहाँ पे, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। इस किस्म का सीएम वहाँ पे इन्होंने बिठाया हुआ था। 100 लोग मरने पे 50 रिपोर्ट हो रहे थे, 40 रिपोर्ट हो रहे थे। आलमी मीडिया पूरा लगा हुआ था, CNN, BBC सारे कहते रहे कि इंडिया के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं ना, ये कम रिपोर्ट की जा रही हैं। तबाह हो गया पूरा हेल्थ सिस्टम वहाँ पर, और साथ ही तबाह हुई वहाँ पर बीजेपी की रेपुटेशन। आपने देखा कि हालिया ऑलमोस्ट सारे जो इलेक्शंस हैं, ये कोविड का पीक आने से पहले भी बीजेपी बुरी तरह से हारी है वहाँ पर। आप वेस्ट बंगाल के अंदर देख लें, आप साउथ इंडिया में देख लें, बीजेपी बुरी तरह से हारी है। तो यूपी के इलेक्शन से भी पहले एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी जी बड़े गुस्से में हैं, मोदी जी ने सबको कह दिया है काम क्यों नहीं हो रहा ठीक से भाई, बीजेपी की आत्मा जाग उठी है। हेल्थ मिनिस्टर को गुस्से में आकर मोदी जी ने खरी खरी सुनाते हुए तब्दील कर दिया कि तुम मेरे देशवासियों को कोविड से क्यों नहीं बचा पाए। मोदी जी सबसे हिसाब किताब ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। मोदी जी इज इन एंकर, सबको निकाल रहे हैं, जो जो काम नहीं कर रहा सबको फारिग कर रहे हैं। और सबको मोदी जी ने मैसेज दिया हुआ है कि वो दिन गए, अच्छे दिन आ गए, अब अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो घर जाएगा। ये परसेप्शन बनाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, ड्रामा हो रहा है सारा का सारा, परसेप्शन बनाई जा रही है। यूपी इलेक्शंस आने से ज़रा पहले ये सारा गेम हो रहा है। कुछ स्कीमें भी आने वाले दिनों में सिलेक्टेड वोटों को टारगेट करने के लिए आपको नज़र आएंगी, यानी कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को टारगेट करने के लिए कुछ स्कीमें भी लाने के इरादे हैं। और ये जो जय श्री राम वाला ड्रामा था ना बीजेपी का, ये हालिया इलेक्शंस में हर जगह फेल हुआ है। लोग बाय नहीं कर रहे, रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा। ये सारा ड्रामा पहले देता था 2014, 2019 ये ड्रामा रिजल्ट दे रहा था, अभी नहीं दे रहा है। अभी पब्लिक हर्ट होने लगी है बहुत ज़्यादा। बेरोज़गार नौजवान के सामने अगर ये कोई रिलीजियस नारा मारता है ना सियासतदान, तो वो सामने से शटअप बोल के कहता है कि पहले नौकरी दो फिर ये नारा सुनाना हमें। तो परसेप्शन बनाई जा रही है बीजेपी की जानिब से। ट्रेडिशनल जो उनकी सियासत है वो फेल हो रही है, इसलिए अब एक रिवाइज़ किया जा रहा है सारा सिस्टम ना, सारा सिस्टम रिवाइज़ किया जा रहा है कि हम अब जो है ना डिलीवर करेंगे। क्या इसके रिज़ल्ट मिल सकेंगे बीजेपी को, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या यूपी के इलेक्शन जो कि बज़ाहिर बीजेपी हारने जा रही है, वहाँ पर शदीद बीजेपी क्राइसिस में है और ये स्टेट बचाना भी बीजेपी के लिए बड़ा मसला हो चुका है। क्या जीत पाएगी बीजेपी, इसके रिज़ल्ट मिलेंगे? बड़ा मुश्किल है। क्यों? टॉप की लीडरशिप सेम है ना, मसला ये है। परसेप्शन चेंज होती है ऊपर से, नीचे आप चाहे कितने ही 100,000 लोग चेंज कर दें, किसी को क्या पता चलेगा। जब तक टॉप पे हजरात मौजूद है ना, आप अपनी मर्जी की परसेप्शन नहीं बना सकते। नीचे के बंदों को हटाने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना लोगों के ऊपर। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने चंद रोज कबल सेक्युलर बन के दिखाया लोगों को कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का भी है। किसी मुसलमान ने सीरियस लिया इनकी बात को? किसी ने नहीं लिया। किसी हिंदू ने सीरियस लिया? नहीं लिया। सवा इनके अपने जो आरएसएस पार्टी के लोग हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं कि ये सठिया गए हैं बुढ़ापे में, क्या बातें कर रहे हैं, हमें क्या सिखाते हैं और अब बयान क्या दे रहे हैं। तो ऊपर की लेवल पर जब तक चेंजेस नहीं आती ना, परसेप्शंस चेंज नहीं हो सकती, टॉप पर तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। नीचे वालों को कौन जानता है, कितने भी नए लेकर आ जाएं, आवाम पर क्या असर पड़ता है इसका। ये असल में खेल खेला जा रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, नाकाम कोशिश हो रही है। लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। सबको पता है ये यूपी के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं ड्रामे सारे, लेकिन मोदी साहब ने और योगी साहब ने इफ़ेक्टिवली यूपी भी बीजेपी के हाथ से तकरीबन आउट करवा दिया है।
दोनों ने बड़ी ही बुरी तरीके से एक दूसरे को, यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट ने और जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक दूसरे से बाजी ले गए हैं बुरी परफॉर्मेंस में। एक खेल हो रहा था कि जो सबसे गंदा परफॉर्म करे, दोनों जो सेंटर और जो स्टेट की गवर्नमेंट है दोनों एक दूसरे से आगे हैं। कभी वो उससे ज़्यादा बुरा खेल लेता है तो सेंटर वाले आ जाते हैं, वो उससे भी बुरी कोई पॉलिसी लेकर आ जाते हैं। ये चल रहा है वहाँ पर। इसको एक ठीक करने की कोशिश हो रही है, विच विल नॉट सक्सीड, वी आर अफ्रेड विच विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे भी कोई वेस्ट बंगाल जैसा सिस्टम हो सकता है।